हेलो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। इसको हमको a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में बदलना है। ठीक है, यहाँ पे एक सम्मिश्र संख्या ये दे रखी है, दूसरी सम्मिश्र संख्या ये दे रखी है। पहली वाली में से दूसरी वाली को माइनस करना है। ठीक है, हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि सम्मिश्र संख्याओं का माइनस नॉर्मल संख्याओं की तरह ही होता है। ठीक है, तो सबसे पहले इस माइनस वाले चिन्ह को हटाएंगे यहाँ से और अंदर गुणा करेंगे इसको। ठीक है, तो देखो क्या आ जाएगा हमारे पास, 1/5, ठीक है, प्लस आयोटा 2/5 -4, और ये माइनस यहाँ पे आएगा इंटू होके, तो ये हो जाएगा माइनस आयोटा 5/2। इस प्रकार से हो गया ये। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 1/5 और 4 को एक साथ लिख लेंगे और इन दोनों को आयोटा वाली संख्याओं को एक साथ लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/5 -4, और ये हो जाएगा हमारे पास आयटा, दोनों में इसमें से और इसमें से आयटा कॉमन ले लिया और हो गया 2/5 -5/2। आयोटा इधर आ गया और ये -5/2 बच गया। ठीक है, इस प्रकार से आ गया। अब यहाँ पे देखो इन दोनों का अगर हम एलसीएम लेंगे ना, तो हमारे पास एलसीएम 5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएंगे हमारे पास 1 - 20, 4×5 = 20। ठीक है, और नीचे आ जाएगा 5। इस प्रकार से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद प्लस आयोटा, इन दोनों का लघुत्तम लेंगे तो 10 आ जाएगा। ठीक है, और ऊपर आ जाएगा 4 और 25। ठीक है, यानी कि 4 - 25। इस प्रकार से ये नॉर्मल संख्याएं, इनको तो आप खुद ही सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये हो गए -19, ठीक है, अपॉन 5 प्लस आयोटा 25 में से 4 को माइनस करेंगे तो -21 हो जाएंगे ये। ठीक है, क्यों हो जाएंगे, क्योंकि 25 जो है वो माइनस का बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस की संख्या आएगी, अपॉन में 10 आ गया। ठीक है, इतना हमारे पास आ गया। अगर आप इसको और सॉल्व करेंगे, a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में लाना है हमको। ठीक है, तो नीचे लघुत्तम भी ले सकते हैं आप, या फिर ये आंसर हो गया हमारा। अगर लघुत्तम नीचे 10 लेंगे तो हो जाएगा ये माइनस के 100 सॉरी -19 × 2 प्लस आयोटा और -21 अपॉन 10। इस प्रकार से इन दोनों का लघुत्तम हमने 10 ले लिया, 5 का 10 में डिवाइड किया 2 आ गया, 19 को 2 से गुणा कर दिया, प्लस 10 का 10 में भाग दिया 1 आ गया, ऊपर वाली संख्या सेम टू सेम आ गई। ठीक है, नॉर्मल कैलकुलेशन है, इसको तो आप आसानी से कर सकते हैं। ये हमारा आंसर आ गया यहाँ पे -38/10 प्लस आयोटा और -21/10। ठीक है, ये आंसर आ गया a प्लस आयोटा बी। माइनस को आगे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है 1/3 प्लस 7/3 आयोटा, 1/3 प्लस आयोटा 7/3 प्लस 4 प्लस आयोटा 1/3, और यहाँ पे बड़ा कोष्टक है। ठीक है, माइनस 4/3 आयोटा प्लस आयोटा। इस प्रकार से हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 7। ये दो सम्मिश्र संख्याएं दे रखी हैं, इनको तो जोड़ना है हमको और इस तीसरी वाली को घटाना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये सम्मिश्र संख्या नॉर्मल संख्या की तरह प्लस माइनस होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, बड़े वाले कोष्टक को हटा लेते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है इस कोष्टक की। ठीक है, क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, अगर इनटू होता तो ज़रूरत होती। ठीक है, तो इसको हटा लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो 1/3 लिख लिया, यहाँ पे बीच में प्लस है तो इन वाले कोष्टक की भी कोई ज़रूरत नहीं है, छोटे वाले कोष्टक की। तो 1/3 प्लस 4, जो नॉर्मल संख्या है उनको एक साथ लिख लेंगे और जो आयोटा वाली संख्या है उनको एक साथ लिख लेंगे। ठीक है, प्लस आयोटा 7/3 प्लस ये प्लस प्लस है। ठीक है, आयोटा 1/3। ये जो बड़ा कोष्टक था इसको सॉल्व कर लिया हमने, ये आ गया। सॉल्व कुछ नहीं किया, बस कोष्टकों को हटा दिया, कोई ज़रूरत नहीं है, वो वैसे ही लगे हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इधर कोष्टक है और इधर माइनस है। ठीक है, तो इधर वाली तो हमने पहले ही सॉल्व कर ली, ये आ गया।
माइनस, अब यहाँ पे माइनस करने है, इस वाली संख्या को माइनस करना है, ठीक है। तो इस सब में से ही माइनस होगा, वो एक में से माइनस कर लो या सब में से माइनस कर लो, एक ही बात होती है। गुणा में दिक्कत आती है, ठीक है। तो गुणा के लिए कोष्टक जरूरी होता है, माइनस के लिए कोई जरूरी नहीं है। उसके बाद इधर अगर इंटू करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया 4/3, और इधर माइनस हो गया ये, ठीक है। माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, यानी कि माइनस के आयोटा। अब यहाँ पे देखो, इसको इसको और इसको एक साथ लिख लेंगे और आयोटा वाली को एक साथ लिख लेंगे। तो यहाँ पे देखो 1/3 प्लस 4, 1/3 प्लस 4 प्लस 4/3, इन तीनों को एक साथ लिख लिया और इन तीनों को एक साथ लिख लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास, आयोटा कॉमन ले लिया इन तीनों में से, और 7/3 आ गया यहाँ से 1/3 आ जाएगा प्लस का, और यहाँ से -1 आ जाएगा, ठीक है। अब इनका लघुत्तम ले लो, 3 लघुत्तम ले लो इन सब का, ठीक है। तो इनका 3 लघुत्तम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगाएंगे, और 1 का डिवाइड 3 में करेंगे 3 आ जाएगा, और 3 चौका 12 है, ठीक है। ये नॉर्मल जो है कैलकुलेशन है, आप कर लेना। प्लस 3 का 3 में भाग दिया तो 4 सेम आ जाएगा, ठीक है। प्लस आयोटा, इनमें लघुत्तम लेंगे सेम टू सेम 3, तो 7 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और यहाँ पे कुछ नहीं है ना नीचे, तो यहाँ पे -3 बन जाएगा ये, ठीक है। इस प्रकार से लघुत्तम लेने पे ये ऊपर गुणा हो जाता है, इस प्रकार से आ गया ये, ठीक है। 12 और 4 हो गए 16, और 1 17, यानी कि 17/3 प्लस आयोटा। 7 में से 3 को माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा, 4 और 1 5 हो गए, यानी कि 5/3। ये आंसर आ गया हमारा ए प्लस आयोटा बी। ये आंसर आ गया 17/3 प्लस आयोटा 5/3 आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखो यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास 1 माइनस आयोटा की होल पावर 4, ठीक है। यानी कि 1 माइनस आयोटा की घात 4 है पूरे की, ठीक है। तो यहाँ पे देखो दो तरीके होते हैं, या तो आपको घात 4 वाला जो फॉर्मूला होता है वो याद होना चाहिए, या फिर क्या करेंगे, वही करेंगे स्क्वायर वाली फॉर्म, ठीक है। यानी कि 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर इंटू 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर। यहाँ पे स्क्वायर कर दिया, यहाँ पे स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर स्क्वायर हो गए हमारे घात 4 के बराबर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर है, इसको खोल लेते हैं, तो नीचे खोल लेते हैं यहाँ पे, 1 स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर -2ab, यानी कि 2 आयोटा, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर लेना, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2a, अगर 2 का गुणा 1 से करेंगे तो 2 ही आएगा, तो 1 हमने यहाँ पे लिखा नहीं है, तो 2a और b आ जाएगा आयोटा। सेम टू सेम इधर आएगा क्योंकि सेम संख्या है, तो 1 स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर -2 आयोटा। 1 का स्क्वायर 1, आयोटा का स्क्वायर -1, सॉरी, और -2 आयोटा, इंटू 1 का स्क्वायर 1, आयोटा का स्क्वायर -1, और ये आ गया 2 आयोटा माइनस के, ठीक है। 1 से 1 कट गया, 1 से 1 कट गया, हमारे पास आ गया माइनस के 2 आयोटा गुणा माइनस के 2 आयोटा बराबर -2 और -2 हो गए प्लस के 4, और आयोटा स्क्वायर, यानी कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो 4 गुणा -1 करेंगे अगर हम, तो आ जाएगा हमारे पास -4 आंसर। लेकिन हमको तो ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में लिखना है, तो -4 प्लस 0 आयोटा लिख देंगे, इसको आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, बहुत ही सरल सरल से क्वेश्चन है, ठीक है। बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। 1/3 प्लस 3 आयोटा का होल क्यूब, ए प्लस बी के होल क्यूब से खोल सकते हैं, या फिर स्क्वायर ले लो एक बार और यहाँ पे घात 1 लगा लो, ठीक है, तो तब भी आंसर आ जाएगा। तो हमको तो इस क्यूब वाला फॉर्मूला याद है, तो हम बता देते हैं। देखो एक बार फॉर्मूला लिख देते हैं यहाँ पे, ए प्लस बी का होल, ए प्लस बी रहने दो, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब जो होता है ना, वो होता है हमारे पास एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी, सॉरी, एक्स स्क्वायर वाई, और प्लस 3 एक्स वाई स्क्वायर, इस प्रकार से होता है ये, ठीक है। अब यहाँ पे देखो x की जगह पे 1/3 रखना है, y की जगह पे 3 आयोटा रखना है, तो हमारा आ जाएगा x की जगह पे 1/3 रख दो, यानी कि 1/3 का होल क्यूब प्लस 3 आयोटा का होल क्यूब प्लस 3 1/3 का स्क्वायर और 3 आयोटा प्लस 3 1/3 इंटू
3 आयोटा का होल स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा जल्दी जल्दी कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, देखो 1/3 की घात अगर हम 3 करेंगे तो 1 आ जाएगा सेम टू सेम, क्योंकि 1 की घात कुछ भी कर लो। 3 की घात 3 करेंगे तो 27 आ गया, प्लस 3 की घात 3 करेंगे तो 27 आ जाएगा। और आयोटा की घात 3 की जो वैल्यू होती है वो होती है माइनस आयोटा, डायरेक्ट रख दी। ठीक है, प्लस 3 और 3 का स्क्वायर 9, यानी कि 1/9 ये गुणा है। ठीक है, ये 3 सही, 1/9 नहीं है, गुणा है यहाँ पे। और 3 आयोटा, 3 और 3 9 हो गए, तनामतिया 9, 9 से 9 कट गया, आयोटा बच गया। ठीक है, प्लस 3 से ये 3 कट गया, और 3 का स्क्वायर हो गया 9, और आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, डायरेक्ट यहाँ पे रख दी, 3 आ गया। ठीक है, सॉरी 3 का स्क्वायर हो गया 9, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू रख दी -1। अब यहाँ पे देखो 1/27 प्लस संख्या वाली माइनस के 9। ठीक है, माइनस के 9 प्लस -27 आयोटा, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 आयोटा है यहाँ पे। ठीक है, देखो ये आयोटा बच रहा है, ये इस प्रकार से। तो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे, लघुत्तम लेंगे तो 27 लघुत्तम आ रहा है, और इधर है 9, तो ये हो जाएगा हमारे पास 9 गुणा 27 करना पड़ेगा हमको। ठीक है, तो देखो करते हैं, 1 माइनस 27 का गुणा अगर हम 9 से करेंगे ना, तो 7 63 6, और 9 दूनी 18, और 6 24। ठीक है, 243 आ गया, और बटे में आ जाएगा 27, प्लस 27 में से 1 आयोटा जाएंगे तो 26 आयोटा बचेंगे माइनस के। ये हमारा आंसर आ गया माइनस के 242/27 -26 आयोटा, आंसर ये आ गया हमारे पास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखो, -2 -1/3 आयोटा की पावर होल क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, तो दोनों में से माइनस कॉमन ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा माइनस कॉमन लेने पे -1 इंटू, अब यहाँ पे देखो भीतर से माइनस कॉमन लिया, लेकिन घात कितनी है, ऊपर 3 है, तो यहाँ पे भी घात कितनी कॉमन आएगी, 3 ही कॉमन आएगी। ठीक है, यानी कि 3 बार -1 कॉमन ले लिया हमने। ठीक है, और अंदर से माइनस बाहर चला गया दोनों, तो ये हो जाएगा प्लस का 2 प्लस 1/3 आयोटा का होल क्यूब। ठीक है, -1 की घात अगर हम 3 करेंगे तो -1 ही आएगा। ठीक है, और इस वाले को हम a+b के होल क्यूब से खोलेंगे, जो अभी फॉर्मूला यूज किया था ना पिछले क्वेश्चन में, उससे। तो यहाँ पे हो जाएगा a³ यानी कि 2 का क्यूब, प्लस b³ यानी कि आयोटा का क्यूब, और नीचे वाले 3 का क्यूब। ठीक है, प्लस 3a² यानी कि 2 स्क्वायर, और b यानी कि आयोटा बटे 3, प्लस 3a यानी कि 2, b² यानी कि 1/3 आयोटा बटे 3 का होल स्क्वायर। एक बार फिर से देख लो ये कैसे आया है। ठीक है, a+b का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है हमारे पास a³ प्लस b³ प्लस 3a² प्लस 3ab², ये फॉर्मूला होता है। ए की जगह पे तो हमने रख दिया प्लस का 2। ठीक है, ये माइनस तो कॉमन ले लिया, यहाँ से देखो डायरेक्ट ए की जगह पे तो रख दिया हमने प्लस का 2, और बी की जगह पे रख दिया 1/3 आयोटा, यानी कि आयोटा बटे 3। ठीक है, तो डायरेक्ट हो गया 2 क्यूब, और आयोटा बटे 3 का क्यूब करेंगे तो आयोटा क्यूब, और 3 क्यूब आ गया, प्लस 3a² यानी कि 2 का स्क्वायर, और बी की जगह पे रख दिया आयोटा बटे 3, प्लस 3 ए की जगह पे 2, और बी की जगह पे आयोटा बटे 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, इस प्रकार से हो गया। अब इसको सॉल्व कर लो, सिंपल सा है। तो आगे तो -1 है ही। उसके बाद देखो, अब यहाँ पे देखो कोष्टक 2 लगाने पड़ रहे हैं, क्योंकि इंटू हो रहा है, इंटू होता है गुणा होता है, तो कोष्टक लगाने की ज़रूरत होती है। 2 का क्यूब करते हैं तो 8 आता है, प्लस ऊपर तो आयोटा क्यूब है, तो आयोटा क्यूब की वैल्यू होती है माइनस आयोटा बटे 3 का क्यूब होता है 27, प्लस 2 का स्क्वायर 4, और 4 तिया 12, लेकिन 3 से 3 कट गया, तो 2 का स्क्वायर हो गया 4, और आयोटा, प्लस यहाँ पे 3 है और नीचे 3 का स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 3 गुणा 2/3 का स्क्वायर 9, और आयोटा स्क्वायर, इस प्रकार से। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 3 से 9 कट गया, यहाँ पे आ जाएगा 3, तो ये चीज़ आ गई हमारे पास। तो इसको लिख लेंगे -1 गुणा 8, और इसको एक साथ लिख लेंगे तो 8, प्लस देखो माइनस के
आयोटा बटे 27 प्लस 4 आयोटा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो ये हो जाएगा -2/3। इस प्रकार से इसको और इसको एक साथ लिख लेंगे और इन दोनों को एक साथ लिख लेंगे, ठीक है। तो -1 तो आगे है ही पहले से। 8 और 8 में से अगर हम 2/3 घटाएंगे ना, तो ये आ जाएगा हमारे पास 22/3, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर लेना। देखो ऊपर देख लो, यहाँ पे देख लो, 8 - 2/3, 8 3 24, 24 में से 2 को माइनस करेंगे 22/3 आ जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों को देखो, इधर 4 है और इधर है 1/27, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास प्लस 4, 4 का गुणा 27 से करेंगे ना, डायरेक्ट कर लो। देखो आयोटा को छोड़ दो वहीं पे, और 4 - 1/27 हो गया। तो 27 चौका कितने होते हैं, 7 चौक 28 की 8 हासिल 2, 8 और 2 10, 108 हो गए, ठीक है। और 108 में से 1 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 107/27, ठीक है। इस प्रकार से तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 107/27 और आयोटा सेम है, ठीक है। ये आ गया। अब माइनस का अंदर गुणा कर दो तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -22/3 -107 आयोटा बटे 27। ये आंसर आ गया A+ आयोटा B की फॉर्म में, ठीक है।